कोजू ने चुपके से बाकी की शर्ट उठाई और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। कभी पूरा बदन मांसपेशियों से भरा हुआ बाकी अब पूरी तरह से एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसे याद आया कि बीती रात वे दोनों 300 राउंड तक भीषण युद्ध कर चुके थे। क्या उसने ही बाकी को पूरी तरह निचोड़ दिया? ये सोचकर कोजू की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लियू ने अपने शरीर को पानी की तरह ढीला छोड़ दिया, सारी मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स कर लिया और फिर अचानक एक तेज झटका दिया जिससे हवा में गिरता हुआ एक पत्ता 2 टुकड़ों में कट गया। पर बाकी जरा भी नहीं डरा और खुद आगे बढ़ गया। उसने बिना समय गंवाए एक जबरदस्त कोड़ा वार किया जिससे बाकी का कंधा फट गया और खून हवा में उड़ने लगा। यही होती है कोड़े की ताकत। चाहे शरीर कितना भी मजबूत हो, कोड़ा हमेशा त्वचा की ऊपरी परत पर वार करता है और दर्द दिल तक पहुंचा देता है। दूसरा वार आते ही बाकी की टांग की चमड़ी उधड़ गई। बाकी ने जैसे ही पलटकर हमला करना चाहा, उसका हाथ भी छिल गया। साओ जियांग को यह देख बहुत पीड़ा हुई, लेकिन बाकी ने एक अजीब मुस्कान दी क्योंकि अब वह लोंगगुआंग की चाल समझ चुका था। असल में यह कोड़ा तकनीक तो उसे बचपन में युजीरो हानमा ने ही सिखाई थी। हाँ, बाकी इसे कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज जब लोंगगुआंग ने यह पहले इस्तेमाल की तो अब बारी बाकी की थी। बाकी ने अपने लचीले शरीर को लहराया और फिर एक जोरदार कोड़ा वार किया। लोंगगुआंग की पीठ की चमड़ी की एक परत उड़ गई। वो चाल जिस पर उसे गर्व था, आज उसी चाल से एक हाई स्कूल लड़के ने उसे जख्मी कर दिया। वो चीख उठा, लेकिन बाकी नहीं रुका। उसने लोंगगुआंग के चेहरे पर एक और वार किया, इतना तेज कि वह लगभग बेहोश हो गया। और इसके बाद बाकी ने एक कोड़ा कॉम्बो अटैक चलाया। अब देखता हूँ कैसे बोलता है। कुछ ही पल में लोंगगुआंग घुटनों के बल जमीन पर आ गया, लेकिन बाकी अब भी नहीं रुका। वह उसकी याददाश्त में यह दर्द हमेशा के लिए बिठा देना चाहता था और उसकी दोनों बाहें तोड़ देना चाहता था ताकि वह दोबारा कभी यह चाल इस्तेमाल न कर सके। लेकिन तभी एक उड़ती हुई लात सीधी बाकी के चेहरे की ओर आई जिसने बाकी को अंतिम वार करने से रोक दिया। बिना कुछ बोले उसने एक सीधा अपरकट मारा, लेकिन बाकी ने एक साधारण सिर घुमाकर उसे चकमा दे दिया। माओ चौंक गया। उसे नहीं पता था कि बाकी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है। यह देख लोंगगुआंग धीरे से उठा और बोला, जब अकेले नहीं जीत सकते तो मिलकर इस हाई स्कूल वाले को सबक सिखाते हैं।